यदि आप अपने जीवन में आशीषों को चाहते हैं, उस समय से बाहर निकलना चाहते हैं, उन दुखों से बाहर निकलना चाहते हैं, उस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, उस रॉन्ग रिलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, कि यदि आज इन्हें दुख है, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, रुकावटें है, संकट है, विरोध है, सताव है और बहुत कुछ जो इनकी लाइफ में हो रहा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको दुखों से बाहर निकालेंगे। हो सकता है आप इस समय ऐसे समय से होकर गुजर रहे हों जब आपके जीवन में बहुत अधिक दुख हो, विपरीत परिस्थितियों से होकर आप गुजर रहे हों, तो निराश ना होएं, दुखी ना होएं, परेशान ना होएं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको इन सब दुखों से, इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे। विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें। हमारे पास बहुत सारी गवाहियां आती हैं। जो लोग बहुत अधिक दुखों में थे, समस्याओं में थे, परेशानियों में थे, विपरीत समय से होकर गुजर रहे थे, यहां तक कि जीवन के अंतिम क्षणों में थे, जो उन्हें लगता है कि अब मरना ही बेहतर है। इतने कठिन समयों से वे लोग गुजर रहे थे, परंतु जब उन्होंने प्रेयर सेंटर में फोन किया, उनके लिए प्रार्थना हुई, उनकी काउंसलिंग हुई, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु पर विश्वास किया, और आज प्रभु ने उन्हें उन दुखों से, उन समस्याओं से, उन परेशानियों से बाहर निकाल दिया है। अब वे लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं। ऐसी बहुत सी गवाहियां हमारे पास हैं। और हमारे जीवन में भी प्रभु ने ऐसा किया कि प्रभु ने हमें चुना और उन दुखों से, उन समस्याओं से, उन परेशानियों से, उस अंधकार से, उस एडिक्शन से, उस जादू टोने से, उस श्राप से प्रभु ने हमें बाहर निकाला। और तब हमने परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में देखा। इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से करेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय और 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुख में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देशों में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन इजरायलियों के पास पहुंचता है कि मैं तुमको इस दुख से बाहर निकालूंगा। जो दुख तुम इस समय देख रहे हो, जिस दुख से होकर तुम गुजर रहे हो, मिस्र देश में जो दुखों को तुम झेल रहे हो, इन दुखों से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। इन परिस्थिति से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। इस समस्या से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा और तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं हैं, जहां आशीषें ही आशीषें हैं। ऐसे देश में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, ऐसी जगह में मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर आपको उस दुख से, उस परिस्थिति से, उस विपत्ति से, उस समस्या से छुटकारा देगा, वहां से बाहर निकालेगा। और बाहर ही नहीं निकालेगा, आपको वो उत्तम उत्तम आशीषों से तृप्त भी करेगा। वो आपको ऐसी जगह लेकर के जाएगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हों, या फिर वो आपके जीवन में अपरंपार आशीषों की बरसात करेगा, आपके कामों में आशीष देगा, आपको सफल करेगा। परंतु यह सब कब होगा? जब आप उसकी आज्ञा को मानेंगे। जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा तो इजरायलियों ने उसकी बात को मान लिया और उसके कहे हुए के अनुसार करना शुरू किया। यानी कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पर, परमेश्वर की बातों पर, उसके वादों पर भरोसा करना शुरू किया और उस बात पर भरोसा किया कि हाँ, वास्तव में जो परमेश्वर ने मूसा से कहा है, जो परमेश्वर ने यूसुफ से कहा था, जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, उस वचन को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा और हमें उस कनान देश, उस दूध और मधु धाराएं बहने वाले देश में लेकर के जाएगा। उन्होंने विश्वास किया, इसलिए वे लोग मूसा के पीछे चलने के लिए तैयार हो गए। इसलिए वे लोग समझ गए कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, मूसा के साथ में चलना है। दोस्तों, आज आपको समझना है
यदि आप अपने जीवन में आशीषों को चाहते हैं, उस समय से बाहर निकलना चाहते हैं, उन दुखों से बाहर निकलना चाहते हैं, उस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, उस रॉन्ग रिलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, उस कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा, उसके वादे को आपको मानना होगा, उसके वादे को आपको पकड़ना होगा और उसके वादे के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार आपको अपने जीवन में करना होगा। और परमेश्वर आपको हर एक उस कठिन समय से, हर एक उस परिस्थिति से, हर एक उस दुख से, हर एक उस समस्या से बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि मैं मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करवाई थी, उसके शरीर में चेचक निकल गया था और मैं प्रेयर टावर में फ़ोन किया और मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करवाई। मेरा बेटा अभी भला चंगा है, सब ठीक हो गया है, उसके शरीर का पूरा चेचक घुस गया है और मैं पूरी मिनिस्ट्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा चंगा हो गया है। मेरी प्रार्थना को सुना है पिता ईश्वर। मैं पिता ईश्वर को लाखों लाखों धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबको जय मसीह की। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना, उसे रिसीव किया और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने अपने जीवन में उस वचन की आशीष को पाया है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य दयालु प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप आदर प्रशंसा तारीफ के योग्य पिता हैं। धन्यवाद, आप भले और अच्छे पिता हैं। हम आपका आदर करते हैं प्रभु, आपको ऑनर देते प्रभु क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आज हमारे साथ जितने भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं या फिर पहली बार जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे खुदावन आप उन्हें आशीष दें, उनके जीवनों में कार्य करें और प्रभु आज जो उनकी प्रार्थना विनतियां हैं, आज उनके लाइफ के इश्यूज हैं, जो भी समस्याएं हैं मेरे प्रभु, उसका उत्तर प्रभु आपकी ओर से इन्हें मिलने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु हर एक के जीवन में आकर आप घर करें मेरे खुदा। ऐसी प्रार्थना ऐसी विनती हम इनके लिए करते हैं पिता। आज की सुंदर शाम में प्रभु जी विशेष रूप से प्रार्थना है मेरे पिता, दिन भर में यदि कोई भी ऐसा काम जो आपके विरोध में गलत है प्रभु, उन बातों को आपके आगे मानते और कहते प्रभु आप हम सबको क्षमा करें प्यारे प्रभु। इन भाई बहनों को जो अपने गुनाहों का अंगीकार आपके सम्मुख कर रहे पिता, आप उन्हें क्षमा करें प्रभु और पिता आप उन्हें मौका दे परमेश्वर कि प्रभु वो प्रभु बदलते जाएं और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जी सके। आपका आत्मा, आपका होली स्पिरिट जो हमारा सहायक है, हमारी सहायता और मदद करने पाए। हाँ प्रभु, इन भाई बहनों की सहायता और मदद प्रभु आपका आत्मा करने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ विशेष रूप से आज के वचन के लिए। उस वचन का हम आदर करते हैं, हम आदर करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन परमेश्वर प्रभु अटल है, कभी भी नहीं टलता है परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब आज आपके लोगों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर, जैसे कि आपने इजराइलियों के लिए किया मेरे परमेश्वर पिता, आप उन्हें मिस्र के उस दुख उस प्रॉब्लम से निकाल कर आशीषों के देश कनान में प्रभु उन्हें ले गए परमेश्वर पिता, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी प्रभु। वही परमेश्वर पिता आप अपने लोगों को भी आज यही बात बताते प्रभु कि आप उन्हें उस दुख समस्या से लेकर प्रभु निकाल कर आप उन्हें आशीषों में चंगाई छुटकारा और बहुतायत के जीवन में प्रभु आप उन्हें प्रवेश करवाएंगे मेरे पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज इन्हें दुख है, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, रुकावटें, संकट है, विरोध है, सताव है और बहुत कुछ जो इनकी लाइफ में हो रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इस वचन के अनुसार आज इस बात को ये विश्वास करने पाए कि प्रभु तू इन्हें दुख के उस समय से निकाल कर प्रभु तू इन्हें आशीषों में चलाएगा प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जब ये रो रहे हैं पिता कि प्रभु परिवार में बहुत सारी तकलीफ और समस्याएं हैं प्रभु, इनके खुद के जीवन में, इनके रिलेशनशिप में, इनके परिवार में, इनके बच्चों की लाइफ में या फिर प्रभु इनके काम करने वाली जगह में परमेश्वर बहुत सारी समस्याएं हैं मेरे पिता। उन समस्याओं का समाधान आपके पास है प्यारे यीशु। आपसे प्रार्थना है यीशु कि आप इनके जीवन में कार्य करें और दुआ है परमेश्वर की उन सारी बातों से बाहर निकाल कर आप इन्हें ब्लेसिंग्स में चलाएं परमेश्वर पिता। वो
ब्लेसिंग्स जो आपने इनके लिए ठहराई हैं, वो ब्लेसिंग्स को प्रभु ये समझने पाए परमेश्वर पिता, और होने दीजिए प्रभु ये पिता प्रॉस्पर होने पाए पिता, ये प्रभु उस गरीबी से बाहर निकलने पाए प्रभु, ये प्रभु जय का जीवन जीने पाए परमेश्वर पिता, ये पिता परमेश्वर आनंद भरा जीवन जीने पाए परमेश्वर, उदासी, अकेलापन, निराशाएं प्रभु, असफलताएं प्रभु, इन सारी बातों से निकलकर ये सफल, विजयी और प्रभु आशीषित जीवन जीने पाए परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जब तेरे पास तेरे लोग आते प्रभु, तू उनके आंसुओं को साफ करता प्रभु, तू उन्हें दुख से निकालता है प्रभु, तू उन्हें आनंद देता है परमेश्वर। तेरा वचन इस बात को कहता है और इस वचन को हम प्रोक्लेम करते हैं खुदा, कि तेरा वचन कहता है मैं तेरे दुखों को आनंद में बदलूंगा। आज जितने लोग दुख में हैं प्रभु, चाहे वो अपने आप को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर, बच्चों की लाइफ को लेकर, जो एडिक्शन में है, जो गलत संगति में है, जिनका लाइफ खराब हो रहा है, जो बर्बाद हो रहे हैं पिता, उनको लेकर जब तेरे लोग दुखी और निराश हैं और वो आंसू बहा रहे पिता, तो प्रभु तेरा वचन कहता है मैं तेरे दुखों को आनंद में बदलूंगा, मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा। यीशु मसीह के नाम से इस वचन को प्रोक्लेम करते हैं कि इनके दुख आनंद में बदल जाएं। जो रॉन्ग रिलेशनशिप में है वो रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर आकर प्रभु अपने रिलेशनशिप में विश्वास योग्य ठहरे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए जो एडिक्शन में है, वो एडिक्शन से बाहर निकल कर प्रभु जी पिता वो तुझ में जिए मेरे पिता, तेरे लिए जिए प्रभु, तेरे लिए प्रभु आगे बढ़े मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो गलत संगति में उन्हें बाहर निकालें, वो तेरी संगति में पाए जाएं परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती हम करते क्योंकि आप निकालते हैं, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू अपने लोगों को उन दुखों से बाहर निकालता है परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, सच में मेरे परमेश्वर आप अपने लोगों को रेस्क्यू करते हैं, आप अपने लोगों को बचाते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता इस समय पिता, और आज जितने लोग ने अपने आप को बंधनों में महसूस करे, दुष्ट आत्मा में है प्रभु, दुष्ट के कार्य उनके लाइफ में, अंधकार भी आज के जीवन में है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पूर्ण रीति से छुटकारा उनके जीवन में आए, क्योंकि प्रभु यीशु तो उद्धार करता है, छुटकारा करने वाला परमेश्वर तेरे नाम को आज इनके जीवन के लिए क्लेम करते हैं और कहते प्रभु तेरा नाम जो सामर्थ्य है प्रभु इनके जीवन में उस छुटकारे को लेकर आए। धन्यवाद पिता, आज रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं, डर को, घबराहट को, बेचैनी को, व्याकुलता को, नींद न आने की समस्या को, सब कुछ आप दूर करें प्रभु। ये निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोए, वो सुख भरी नींद जो आपकी ओर से मिलती है पिता आपके बेटे बेटियों को मिलने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जो रोग, दुर्बलता, कमजोरी और बीमारियों में है, तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये भाई बहन चंगे हो गए। प्रभु ये हर दिन इस वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करने पाए, हर दिन इस वचन की घोषणा ये अपने लिए करने पाए, ताकि प्रभु ये हर एक रोग से आजाद हो जाए प्रभु। इसी समय यीशु के नाम से ये आजाद हो जाए, क्योंकि प्रभु तूने कोड़े खाए कि तेरे लोग आजाद हो हर प्रकार की बीमारी से। धन्यवाद प्रभु, जो भी बीमारी पाई जाती है, जब इन्होंने सुना है कि तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए हैं, तो प्रभु ऐसा ही इनके जीवन में हो गया है। हम धन्यवाद करते हैं। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, हर एक भाई, हर एक बहन, या फिर पहली बार जो सुन रहे हैं और वो यदि बीमार हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो गए। पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद पिता। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। जितने भाई बहन प्रभु सेवा कार्यों में हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं, प्रभु आप उन्हें आशीष दें। जिन्होंने बोया है पिता, जिन्होंने अपने प्यार को प्रकट किया पिता, अपना सर्वोत्तम परमेश्वर के राज्य में उन्होंने बोया है प्रभु, अपने लाइफ में वो सर्वोत्तम कटनी भी काटे मेरे परमेश्वर। ऐसा होने में आप मदद करें, ब्लेस करें प्रभु, क्योंकि आप अबेंडेंस लाइफ देते परमेश्वर पिता, बहुत आयत का जीवन देते प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड। आशीष दें। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट इंस्टा में, फेसबुक में, टेलीग्राम में या फिर यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से आपके लोगों ने भेजी है, एक एक विनती के ऊपर प्रभु हम हाथ बढ़ाते खुदा और कहते प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में आप कार्य करें। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है और बहुतायत से परमेश्वर के वचन को रिसीव किया है, यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुए। ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। जो गवाहियां आपके जीवन में आई हैं, आप हमें जरूर से भेजें। आपकी गवाही बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होगी। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।